हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग को लगभग खत्म कर दिया था और हमारा एक लास्ट का टॉपिक जो हमारा बच रहा था वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन, हल्का फुल्का हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, इसके क्या साइलेंट फीचर्स है वो देख चुके हैं, ठीक है। और जो भी इसमें थोड़ा बेसिक चीजें हैं वो हम देख चुके हैं। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, कि हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम्स के क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे अगर हम बोले हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन, उसका एक ऑर्बिटल है, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, हमारे H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिटल होगा उसी को क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी थी, चलिए थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एक एटॉमिक उसका एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था इसका, ये है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो है ये क्या है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो ये नए इन दोनों ऑर्बिटल को मिलाकर के जो हमारा बना है वो क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, एक है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, इसीलिए ये ऊपर है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कभी ऑर्डर पूछा जाएगा कि बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग की, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है, बॉन्डिंग से ज्यादा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे H2 के पास, टोटल है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो हमने कल क्या किया था, डिस्कस किया था कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल और आबाउ प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से ये हम करते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा 1s2। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिग्मा 1s। ये क्या है हमारा, ये हमारा सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो H2, तो यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, यानी कि S में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया सिग्मा 1s2, ठीक है। इतना आपको समझ आया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने ये भी डिस्कस कर ली थी कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलता है, उसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है कितना नहीं। जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालता है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो ये था हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला।
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, चलिए अगर हम बोले H2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हाइड्रोजन का। अब देखो इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 0 अपॉन 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। बॉन्ड ऑर्डर यानी कि H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है यानी कि वहां पर 2 बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 यानी कि 3 बॉन्ड है। जैसे N2 अगर हम निकाले तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होंगे, 3 बॉन्ड होते हैं N2 में। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। और एक और चीज हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं, अगर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है 0 से ज्यादा है, यानी कि कोई इंटीजर यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो हमारा अगर हमारे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 है 2 है 3, यानी कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 1 है 2 है 3 है, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, इसको हम आगे चलिए, यानी कि अगर हमारे पास जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 0 से ज्यादा है, यानी कि क्या है, 1 है 2 है 3 है, जो भी है, मतलब तो ऑन जो भी है। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा, यानी कि मॉलिक्यूल तो होगा एंड स्टेबल भी होगा। क्या होगा, स्टेबल भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, वो कोई ऐसी वैल्यू है 1/2 है 0.5 है, इस तरीके की कोई अगर वो वैल्यू है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्या होगा, नॉट स्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, स्टेबल नहीं होगा। और अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे हम कल एग्जांपल्स देख रहे थे हीलियम का, है ना, He2 का एग्जांपल हमने देखा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, जिस वजह से कि वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्या है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 ऐसा कुछ है, तो हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा हाफ 0.5 इस तरीके का कुछ नंबर है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। अगला, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारा 0 है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब हम जो नॉर्मल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो कैसे लिखते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से हम लिखते थे नॉर्मल जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे 14 है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास 14 है या 14 से कम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, या 14 है या 14 से कम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 14 है या 14 से कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की होगी। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 1s, अच्छा देखो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगला सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से होगा। ठीक है, पाई 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2py
इनको इक्वल करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इन्हें इक्वल करके लिखा जाता है। सिग्मा 2pz कॉमा, ठीक है। ये तो बॉन्डिंग आ गई है ना हमारे पी ऑर्बिटल की। देखो ये s है, ये 2s है, ये 1s है, ये 2s है, ये क्या है 2p, लेकिन 2p का क्या है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब हम एंटी बॉन्डिंग का जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? पहले यहां पर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py कॉमा सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम बोले यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन और 14 से कम इलेक्ट्रॉन है ना, 14 इलेक्ट्रॉन और 14 से कम इलेक्ट्रॉन किसके हो सकते हैं? देखो नाइट्रोजन के हो सकते हैं। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल। देखो C2 यानी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इस तरीके के ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अच्छा, जहां पर इलेक्ट्रॉन, जहां पर हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 से ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। तो जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर ध्यान देना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है तो इस तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपकी 14 से ज्यादा है, देखो चलो यहाँ पर ये तो हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है 14 से। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से ज्यादा। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं 14 से ज्यादा? जैसे O2, O2 के भी क्या है 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। फ्लोरीन F2, इसके भी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 14 से, है ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वाली याद है तो ये इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ऊपर ये तो सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा? सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अगला हमारा सिग्मा 2s कॉमा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अगला। अब यहाँ पर सिग्मा ये तो ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर जो है ये वाला ऑर्बिटल पहले आ जाएगा और ये जो हमारा P है वो क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा सिग्मा 2pz कॉमा, अब आएगा यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, फिर अगला हमारा जो है ये सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, यहाँ पे दोनों में एक चेंज हुआ कि यहाँ पर क्या था, ये बाद में आया और ये हमारा जो पाई 2p y और पाई 2p x वाला और ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पहले आ गया। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या हुआ, यहाँ पर ये पहले आया और ये हमारा बाद में आया है। ठीक है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग के जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी के बेस में हम रख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। दोनों हमारा जो भी 14 से इलेक्ट्रॉन कम है, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, और 14 से ज्यादा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, कभी एग्जाम में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से। ठीक है, चलिए तो अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ लिया है। अब हम आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो अब हम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से वो होते हैं, तो उससे पहले आप ये देख लीजिए और ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसे नोट कीजिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल B2 भी हो सकता है। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, है ना। ठीक है, चलिए तो ये जो MOT होती है तो ये हमारा यूज कहाँ आती है?
मतलब क्या हम इससे पता लगा सकते हैं? इससे हम मॉलिक्यूल के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेट है या पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, जो वीवीटी थ्योरी थी वो हमारी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसीलिए हम यहाँ पर ये एमओटी जो थ्योरी है वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक यानी कि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अगर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया। चलिए ये आपको समझ में आया। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर हम देख चुके थे, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये भी हम देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं इसके बारे में भी हम देख चुके थे। यहाँ पर हमने जो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमने देख ली, क्योंकि दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। चलिए तो अब हम करते हैं, अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन O2, O2 से पहले अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14 है या 14 से कम है। ठीक है, 14 है या 14 से कम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। चलिए तो पहला एग्जांपल हमने क्या कहा था, हमारे पास N2 है। N2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हम अब डायग्राम बनाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो 14 के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होगी, 1s2 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई, पाई में भी क्या होंगे हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ठीक है, हो गया हमारे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 और दो 14, यानी कि पूरे 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यानी कि यहाँ तक हमारी क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी किसकी, N2 की। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे N2 की। तो एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी आता है, तो आ सकता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख ली कैसे, अब इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम हम देखते हैं। चलिए तो पहले 1s का डायग्राम बनाएंगे इसमें। ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो 1s में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s, यहाँ पर है हमारा 2s, ठीक है, ये हमारा 2s, यानी कि ये है सिग्मा 2s, ये हमारा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब हम 2p का बनाएंगे डायग्राम। देखो 1s और 2s क्या होगा, सब में सेम ही होगा, 1s 2s क्या होगा, सब में सेम ही होगा। लेकिन जो p वाला हमारा है, यानी कि 2p का जो हमारा होगा वो क्या होगा, सब में डिफरेंट है। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे 14 से कम है या 14 है वहां पर इसका ये अलग होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है वहां पर अलग होगा। तो इसलिए ध्यान हमको सिर्फ ज्यादा ध्यान किस पे देना है, 2p वाले पे ही देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, पहले 2px और 2py आएगा, उसके बाद हमारा सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा पाई
2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। ये क्या है हमारा, ये हमारा सिग्मा 2pz। ठीक है, वैसे ही सेम हम ऊपर बना देंगे। ये क्या है हमारा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। ये क्या है हमारा पाई, ये हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। थोड़ा टेढ़ा बन गया। इस तरीके से हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, आप इसको सही से बना देना 2py। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि कैसे 1s 2s और 2p का हमारा बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना। चलिए तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। 1 2, यहाँ पर कितने, s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। यहाँ पर भी s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 हमने फिल कर दिया। यहाँ पर भी कितने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 हमने फिल कर दिया। अब कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 2 2 4 2 6 2 8 हमने यहाँ यूज कर लिया। 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने पूरे फिल कर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 और 6। ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि MOT N2 मॉलिक्यूल का जो भी हमारा ये डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करे, क्योंकि हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी सिग्मा 1s2, फिर थी सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर पाई 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2py। यहाँ पर क्या थे हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों में। ठीक है, फिर था हमारा सिग्मा 2pz, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से हमारी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, और इसी उससे हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो निकालेंगे अब हम बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है अपॉन 2, है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, तो चलो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है हम काउंट करें। अगर सारे, हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हैं, या हम सारे ही इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए यहाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने हैं बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4। यहाँ पर कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 अपॉन 2 ये हो गया। यह आ गया हमारा 6/2 यानी कि 3 आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हमने कहा कि हम सिर्फ पी ही पी के और इलेक्ट्रॉन्स देखें। अगर हम पी ही पी के देखेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 हमारे क्या है बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, अपॉन 2 3 जा 6। तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो हम क्या करें, या तो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखें, वो भी हम कर सकते हैं, या हम सीधा पीके ही देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ये तो कैंसिल हो गया ना।
कैंसिल यानी कि ये समझने का तरीका है। यहाँ देखो, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, बॉन्डिंग में भी उतने हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी उतने हैं, यहाँ पर भी बॉन्डिंग में उतने, एंटी बॉन्डिंग में उतने, तो इसको लिख के कोई फायदा है नहीं। ये हम कर सकते हैं सारे ही काउंट कर लें या तो सिर्फ पी के ही काउंट कर लें, सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 यानी कि N2, तो N और N के बीच में है हमारे 1 2 3 बॉन्ड, तो ये आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए चलिए, अब एक और चीज, अब बताइए कि जो हमारा N2 है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? देखो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, यानी कि ये क्या है हमारा डायमैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो इसका मतलब ये क्या होता? पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। N2 हम कर चुके, चलिए अब हम C2 को करते हैं, है ना। C2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? एक कार्बन में 6, दो कार्बन में मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इसके बारे में, इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अभी हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे 14 या 14 से कम है। सिर्फ अभी तक हम वहीं की उन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब C2 की बात करते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। देखो 1s2 2s2 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहीं पे हो गया खत्म। 12 इलेक्ट्रॉन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो गया हमारा ये 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गई हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। ठीक है, चलिए यानी कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। 2s में भी हमारे 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए तो अब हमने इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, फिलिंग करनी है। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो, 1 2 3 4। यहाँ पर भी क्या टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यानी कि 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम भरेंगे टोटल। चलो अब यहाँ पर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना, यानी कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 4, और कोई है एंटी बॉन्डिंग में नहीं, अपॉन 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है हमारा 2, यानी कि C2 के बीच में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, इस तरीके का बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए और ये इलेक्ट्रॉन्स का है हमारे पाई में है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है ना, पेयर्ड है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि ये भी क्या है हमारा डायमैग्नेटिक। ये भी क्या है हमारा डायमैग्नेटिक। तो इतना समझ में आया आपको ये किस किस तरीके से हो रहे हैं। चलिए अब आप B2 का निकालिए। B2 में भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 या 14 से कम ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो B2 का अब आप निकालिए। इसी तरीके से आपको निकालना है, क्या निकालना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसके जो बॉन्ड ऑर्डर है, और उसका नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर है या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर देखो हम कितनी चीजें देख चुके हैं। एक देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एमओटी डायग्राम है ना, तीसरा बॉन्ड ऑर्डर, और चौथा इसका जो भी हमारा क्या है मैग्नेटिक नेचर है, वो हम देख चुके हैं। चलिए अब B2 का आप बनाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से।
और एक चीज, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा आगे से। चलिए अब देखिए, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा और B2 का भी आपने बना लिया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अरेंज ही तो करना था, आपने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली होगी। 2 2 4 2 6 2 8। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुई होगी, यहाँ पर आप गलती मत करना। जब हम B2 की बात करते हैं, देखो जब हम B2 की बात करते हैं, सिग्मा 10 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। ठीक है, 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। हमने यहाँ पर जिन बच्चों ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर फिल करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन, जब हमने यहाँ पर भी जब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है ना, देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किया ना, तो कैसे किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर अब हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरीके से हमने फिलिंग की है। ऐसे कोई फिलिंग नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा कोई फिलिंग की 2 पहले यहाँ भर दिए, फिर यहाँ एक ही बचा तो एक ही भरा। ठीक है, इस तरीके से कोई फिलिंग नहीं करेगा कि 2 यहाँ भरे 2 यहाँ भरे, नहीं, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आनी चाहिए और इस तरीके से ही आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 2p में है, और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 2p में है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो किससे, 14 से, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा। चलिए जैसे O2 है, तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक जो इसके जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो 1s का कैसे बनेगा, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार 1s। अब 2s का कैसे होगा, ये है सिग्मा 2s, ये है हमारा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इतना तो दोनों में कॉमन ही था, ये तो हमको पता था। लेकिन अब 2p का कैसे बनेगा, देखो देखो 2p का कुछ इस तरीके से बनेगा। जो ऊपर वाले एनर्जी डायग्राम्स होंगे वो भी क्या बनेंगे, वो तो सेम ही बनेंगे जैसे हमारे पहले तक बन रहे थे। यानी कि जो हमारे 2p में है वहां पर नीचे पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा, फिर आएगा पाई 2py 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। ठीक है, फिर यहाँ पर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, यहाँ पे हमारा सिग्मा स्टार 2pz। तो डिफरेंस क्या हुआ सिर्फ कि वहां पर जो हमारा पहले वाला डायग्राम था वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जो हमारा ये 2px और 2py क्या हो रहा था, नीचे था, और 2p और सिग्मा 2pz क्या था, ऊपर था, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां पर ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी क्या है, इससे ज्यादा है। तो यही बस हमारे पास एक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर O2 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये हमने 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग करेंगे 1 2 3
4, यहाँ पे 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। देखो यहाँ पे फिलिंग कैसे, पहले इसमें फिर इसमें 5 6 7 8। ठीक है, फिलिंग का तरीका कैसा हो रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी तो सबको आ ही गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर में देखो एंटिंग में जो हमारे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सबको ध्यान है ना। ये वाले क्या होते हैं हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये वाले ऊपर वाले क्या होते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 2, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है ना हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यानी कि एंटी बॉन्डिंग में क्या है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि उसका नेचर कैसा है, इसका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक इसका नेचर है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 से ज्यादा होंगे, 14 से कम होंगे या 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे कैसे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके जो डायग्राम है वो कैसे कैसे बनाने हैं, कैसे इनका नेचर डिसाइड करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कैसे इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब आपके लिए होमवर्क है कि आप F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके लाएंगे, इसका नेचर बताएंगे कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के लाएंगे, ये कि क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर है। चलिए तब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।